हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हार्टन के डिप्लोमास लाइक DCA, DCAA, DDP जो कि 1 ईयर के आपके डिप्लोमा होते हैं, उनका हम ऑनलाइन एग्जाम पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, कौन सा सेक्शन हमने सबसे पहले सॉल्व करना होता है, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर आपको ब्राउजर ओपन करने को बोलेगा। आपने गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करना है। देन आपको बोला जाएगा कि examination.hartan.org.in वाले पेज पर आपने लॉगिन होना है। तो आपने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। तो ये दोनों चीजें आपको एग्जामिनर ही प्रोवाइड करेंगे। देन आपने क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। राइट साइड आपका नेम शो होगा। देन आपने क्या करना है, स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना है। देन आपका इंस्ट्रक्शंस वाला पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस बताई जाएंगी कि आपको टोटल 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे जिसके अंदर ये क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन इतने मार्क्स कैरी करेगा। तो आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। देन आपने ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लिया। देन आपने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूँ, तो कुछ मैंडेटरी है तो नहीं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आपकी चॉइस होती है। आप जो भी मर्जी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ से सेक्शन बी को स्टार्ट कर लिया तो मैं आगे जाके स्विच नहीं कर सकती, तो ये भी कुछ भी नहीं है। आप जो मर्जी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले आप अभी फिलहाल सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप MCQs भी बोलते हो। सेक्शन बी आपका थ्योरी सेक्शन रहता है। सेक्शन सी के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए करें हैं। सेक्शन ए का इंटरफेस ऐसा होता है जो आपके सामने है। सेक्शन ए के अंदर टोटल क्या है, 30 क्वेश्चंस रहते हैं। आप इनके ऊपर 1 बाय 1 भी क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो। बट ये ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करके उसको अटेम्प्ट कर रहे हो देन आपने सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तब तक आपका वो वाला क्वेश्चन का आंसर सेव नहीं होगा। तो जैसे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑन ए डेस्कटॉप प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू करंट और फेवरेट एप्लीकेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टास्क बार। टास्क बार के ऊपर जो भी हम एप्लीकेशंस हमारी फेवरेट, मतलब जो हम एप्लीकेशंस बार बार यूज करना चाहते हैं तो उनको आप क्या करते हैं, टास्क बार के ऊपर पिन कर लेते हैं। तो ये टास्क बार इसका क्या है, राइट आंसर है। तो मैं जैसे सेव एंड नेक्स्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली देखोगे हमारा क्वेश्चन 2 आ गया। वट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लानेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल। एक्सेल के अंदर अगर मेरे को किसी सेल की कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो मैं उसके कमेंट के अंदर वो क्या है, ऐड कर सकती हूँ। तो अगेन सपोज कि मैंने वहाँ पे ऐसे तो आपको इसका आंसर बता दिया। सपोज कि मैं इसको सेव या नेक्स्ट करना भूल गई और मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं ये शायद सही नहीं है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। तो जब मैंने इसको स्किप कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप थर्ड क्वेश्चन पर मूव हो जाओगे और क्या हो जाएगा, वो वाला क्वेश्चन आपका सेव नहीं हुआ। एग्जाम के अंदर आपको 3 कलर्स के अंदर आपके जो बटन्स है ना, वो 4 कलर्स के अंदर बटन आपके कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे, ग्रीन वाला बताएगा कि आपने ये वाले क्वेश्चन का आंसर सेव कर दिया। जो आपका ये वाला जो लाइट्स है, ये वाला कलर है, ये कलर स्किन वाला बताएगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपका सब बता रखा है कि ये आपने अनसेव्ड किया हुआ कंटेंट है, कि आप इस क्वेश्चन पर गए तो बट आपने उसको सेव नहीं किया, जैसे मैंने अभी स्किप कर दिया या मैं प्रीवियस पे चली गई। रेड बताएगा कि आपने अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है, अभी सॉल्व ही नहीं किया, आप इस पे विजिट ही नहीं हुए। और एक और ब्लू, लाइट ब्लू सा कलर है, स्काई कलर है, ये बताएगा कि आप इस क्वेश्चन पर, करंट इस क्वेश्चन पर बैठे हो। तो 4 कलर के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, कलर्स वहां पर मिलेंगे। तो जिससे आप पता कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला क्वेश्चन तो मैं अभी विजिट ही नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन मेरा सेव ही नहीं हुआ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा अभी अटेम्प्ट करना पड़ा है। तो इस टाइप से जैसे थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको अभी रैंडमली कोई भी आप करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेटा स्ट्रक्चर। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट में सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। सेव करने के लिए अभी फिलहाल मैं आपको रैंडम 13th क्वेश्चन करके बता रही हूँ। व्हाट इज द नेम गिवन टू एंड्रॉइड 7.2 वर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नोगा। तो ये जो हम पेपर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम 1 ईयर डिप्लोमा वालों के लिए पेपर कर रहे हैं। उनका मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। 6 मंथ्स का और 3 मंथ्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये जस्ट 1 ईयर जिसका PGDCA, DCA, DDP या जो भी आपका 1 ईयर का एग्जाम है उसके कोर्स से रिलेटेड ये पैटर्न बताया जा रहा है आपको। देन सपोज मैं अब लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ 30th वाला। तो 30th वाले क्वेश्चन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना। 30th क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस स्प्रेड बाय इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटिबल कोड। तो ये ट्रू है।
तो इसका राइट आंसर ट्रू है। तो मैं अभी इसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगी। जैसे ही मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगी तो हम क्या है ऑटोमेटिकली सेक्शन बी के अंदर मूव हो जाएंगे। मैं यहाँ से भी डायरेक्टली सेक्शन बी के अंदर भी जंप कर सकती थी। सपोज मेरे को अब सेक्शन ए में कुछ याद आ गया भी, हाँ उसका तो ये था राइट आंसर, तो मैं जैसे सेक्शन ए करूंगी ना तो यहाँ से मैं सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप हो जाऊंगी। तो मेरे को इनमें से कोई भी क्वेश्चन करना है तो मैं डायरेक्ट क्लिक करती रहूंगी, वो वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हूँ। तो फिलहाल अभी हम सेक्शन बी कर रहे हैं। सेक्शन बी आपका जो है थ्योरी सेक्शन है। सेक्शन जो बी है और सेक्शन सी है, जो चेंजेस आए हैं बी और सी के अंदर आए हैं, सेक्शन ए एज इट इज पहले की तरह ही है। तो सेक्शन बी और सी के अंदर पहले जो सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलते थे और जिसमें से आपने 12 क्वेश्चन करने थे। ईच क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। टोटल आपका सेक्शन बी कितने का था? 60 नंबर का था। वैसे भी अब भी आपका जैसे सेक्शन ए है, बी है, सी है, आपका जो टोटल है ना पेपर वो टोटल 180 नंबर का रहता है। सेक्शन ए भी 60 का, सेक्शन बी भी 60 का, सेक्शन सी भी 60 का रहता है। सेक्शन ए तो हमने 60 का बता दिया कैसे आएगा। सेक्शन बी के अंदर अब इस बार इन्होंने क्वेश्चन कर दिए टोटल 21 क्वेश्चन कर दिए। 21 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका वैसे ही 5 मार्क्स का ही चल रहा है, बट इस बार इन्होंने सेक्शन बी और सी को ना, सेक्शन बी और सी 60-60 120 होते हैं ना, तो सेक्शन बी और सी को बोल दिया कि आप लोग मर्ज करके सेक्शन बी और सी को कर दो, पर दोनों को आपने मर्ज करके इस टाइप से सॉल्व करना है कि आपको 120 नंबर का अटेम्प्ट हो जाए आपका। तो देखो वो कैसे, सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 21 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपने मैक्सिमम 18 करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। अगर आप 18 क्वेश्चन कर देते हो ना, ईच क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, तो आप 90 नंबर का पेपर आपने सेक्शन बी में सॉल्व कर दिया। तो टोटल सेक्शन बी और सी को मिला के आपने 120 का करना है। तो पीछे से कितने नंबर रह गए? 30 नंबर रह गए। तो कहने का मतलब कि आप सेक्शन सी में से ओनली सिंगल क्वेश्चन कर सकते हो 30 नंबर का। तो देखो 90 और 30 कितने होते हैं? 120 होते हैं। सेक्शन बी और सी को मिला के 120 ही तो करना था। अगर सपोज मैं सेक्शन बी में से मेरे को तो भाई कुछ भी नहीं आता, थ्योरी 0 नंबर की आती है, तो मत करो, कोई बात नहीं। सेक्शन बी में फिर आप सी में क्या करोगे? 4 क्वेश्चन कर दो, 30 नंबर का एक क्वेश्चन है, तब भी आपके 120 बन गए। सपोज मेरे को सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन आते हैं 21 में से, तो मैंने 12 कर दिए, 5-5 नंबर के, 60 नंबर मैंने सेक्शन बी का कर दिया। सेक्शन सी वहां पे मैं क्या करूंगी? 2 क्वेश्चन कर दूंगी, तो तब भी क्या बन गए? 60-60 120 बन गए। कहने का मतलब सेक्शन बी और सी को आपने ऐसे सॉल्व करना है कि आपका टोटल 120 मार्क्स का पेपर कवर हो जाए सेक्शन बी और सी के अंदर। अगेन सपोज मेरे को सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन ही आते हैं, कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन करो, 30 नंबर के हो जाएंगे। सेक्शन सी में फिर आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो कि आपके 90 मार्क्स के रहेंगे। तो सेक्शन बी के अंदर सपोज मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो ये आपने इस टाइप से क्या करना है, उसके अंदर आंसर लिखना है। लिमिट आपको बताई हुई है 600 वर्ड की है। सपोज अभी मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, सेव एंड नेक्स्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में बताओगे, ट्रेडिशनल के साथ कंपैरिजन करके बताओगे, देन आप वो सॉल्व करोगे। देन आपने जो भी इसके अंदर लिखा, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। सपोज यहाँ पर आप इस टाइप से लिखते रहोगे। स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। देन आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। 3rd क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते रहेंगे। 5th क्वेश्चन है, सपोज मैं रैंडमली उठा रही हूँ, तो इस टाइप से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। 21st क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपने उसको क्या करना है, उसका कंटेंट लिखना है। टाइपिंग स्पीड अच्छी रखो, टाइपिंग अच्छी होगी तभी आप क्या करोगे, अपना पेपर कंप्लीट कर सकोगे। टाइपिंग की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर आप अपने जो भी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर लगाना चाहते हो, तो देखो आपके लिए सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। DCA, DCAA 3 मंथ्स 6 मंथ्स। अगर आप टाइपिंग टेस्ट लगाना चाहते हो, अपने प्रैक्टिस इंक्रीज करना चाहते हो, तो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए अलग अलग पैराग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मर्जी आप पैराग्राफ यहाँ से सिलेक्ट करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। 225 आपके यहाँ पर पैराग्राफ हैं। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट शिवानी हार्टन वाले वेबसाइट को विजिट करना है। प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। ये DCA का प्रैक्टिस सेट है। एक्सरसाइजेस यहाँ पर गिवन है आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। हम अगेन अपने पेपर पर आगे। देन आपने सपोज मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। सी आपको सभी को पता ही है। सी में भी क्या है, हमें अभी अपन ने डिस्कस किया, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक आपको HTML का क्वेश्चन मिलेगा। सेकंड वाला जो आपको मिलेगा, एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये एक्सेल का टेबल है, ये उसके क्वेश्चंस हैं। देन आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 3rd क्वेश्चन आपको मिलेगा C या C++ का प्रोग्राम मिलेगा। 4th जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपको जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मिलेगा। तो इस टाइप से आपको एग्जाम का पैटर्न मिलेगा देखने को। इसी टाइप से ही बिल्कुल आपका एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में, तो इतना तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ।